ओके तो हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और एक्चुअली आज हमारे साथ है रत्ना मैडम, जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम अपने कुछ ट्रेड हिस्ट्री शेयर किए थे। एंड ये कम्प्लीटली फ्रेशर है मार्केट में। और इन्होंने लास्ट टाइम हमारा जो वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट कोर्स था वो किए थे। एंड दिस वाज द ट्रेड रिजल्ट जो आपके सामने है। और आई वाज वेरी हैप्पी दैट अभी भी वो मार्केट में सीख रहे हैं और ये डेमो अकाउंट के ऊपर उनका रिज़ल्ट है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे उनकी जो विन रेशियो है ना, वाज वेरी फैबुलस। मतलब उन्होंने जो प्रॉफिट है वो छोटे छोटे ही बनाया है। दैट्स ओके। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो और सीखते हो, तब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। छोटे छोटे से यहाँ से आप देख रहे होंगे कि फ्रॉम अराउंड, एक कौन सा डेट है ये, अराउंड 21 में उन्होंने, अरे बाप रे, कितना ट्रेड पंच किया है मैम आपने 21 पे? ऑलमोस्ट 10 12 ट्रेड इनिशिएट किया है। छोटे प्रॉफिट्स लेके वो निकल रहे हैं, बिकॉज़ उनको अभी मार्केट को अंडरस्टैंड करना है और मार्केट में ये फुटप्रिंट और वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से काम करता है, वो अभी वो सीख रहे हैं। बट जिस तरीके से वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं वॉज़ वेरी फैबुलस। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे एक स्टूडेंट को, रत्ना मैम। आप ऑर्डर फ्लो सीखने से पहले आप क्या ऐसी जो चीज़ सीखे थे जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था, या जो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको रियली स्ट्रगल कर रहा था, और ऑर्डर फ्लो सीखने के बाद ऐसा क्या कन्फर्मेशन मिला आपको जो ऑर्डर फ्लो आपको, अगर मैं पूछूं तो क्या आप ऑर्डर फ्लो दूसरों को सजेस्ट करोगे सीखने के लिए, कि आपका क्या ओपिनियन है? मैंने पहले बहुत से क्लासेस किए थे। हम्म। मैंने इलियट वेव्स, एसएमसी वो सब सीखा था। हम्म। एक्चुअली फिर भी मुझे लॉस हो रहा था, वो ओके। समझ में नहीं आ रहा था तो क्यों। तो एक बार मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, हम्म। तो फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करके आपका क्लास ज्वाइन किया। हम्म। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे एंट्री कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके। ऑटो फ्लो के हेल्प से मैं अपनी गलतियाँ सुधार सकी ओके। और बहुत इम्प्रूवमेंट लाया मैंने मेरे ट्रेडिंग में। ओके। तो जब आप एलियट वेव सीखे थे, एक्चुअली मैं भी अपने ट्रेडिंग करियर में एलियट वेव सीखा हूँ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाज दैट एलियट वेव जो सीखने का जो कॉन्सेप्ट है, जो थियरी है, क्या वो हेल्प करेगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए? सर इलियट वेव के साथ ऑर्डर फ्लो भी सीखे तो बहुत अच्छा है सर। राइट। इससे परफेक्ट एंट्री भी हो जाती है। ओके। लेकिन मैं ऑर्डर फ्लो ज़्यादा कहूँगी कि सीखने के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। राइट। स्कैल्पिंग के लिए भी बहुत अच्छा है ये। हम्म। एंट्री गलत नहीं होती अगर प्रॉपर इसकी पढ़ाई करें तो। राइट। तो आई होप आपको याद होगा कि जब आप स्टार्टिंग में मुझे पिंक किए थे, तो मैं आपको टोटली 2 कोर्स ऑफ़र किया था। एक था जी, मेंटरशिप और एक था ये वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का। जी। और आपका जो इंटेंशन था कि ऑब्वियसली हर भारतीय नारी का जो इंटेंशन रहता है कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और आपका भी इंटरेस्ट उसी में था। तो मैंने आपको रेफरेंस, वो जो रेफरेंस भी दिया था कि मेंटरशिप ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ फॉरेक्स मार्केट या गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जो वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट का जो जो कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा। आई होप जिस तरीके से जो आपके रिज़ल्ट जो बताए दे रहा है, वो आपको वहाँ पे बहुत सारा कुछ आपने आपका जो ट्रेड है ना, जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना ट्रेड बना रहे हो, आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो रिज़ल्ट है, यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे मुझे एक प्लस पॉइंट करके बताना था कि एक दो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप, मैं आपको पर्सनली भी बता सकता था, लेकिन ये स्पेशली वीडियो में उस रीज़न से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी ये वीडियो देखेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा कोर्स का तो प्रमोशन हो जाएगा, दैट्स नॉट द बिग डील। लेकिन मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि जो मिस्टेक जो आपने किया है, या और भी कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, अगर यही सेम आइडिया दूसरों को भी अगर हेल्पफुल होगा तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यहाँ पे आपने चार्ट के हिस्ट्री में देख रहे होंगे कि आप एक डिसेंट लॉट साइज़ मेंटेन कर रहे हो, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी जो प्रॉफिट्स है ना, वो छोटे छोटे में आ रहा है। कुछ कबाड़ क्या हो रहा है कि आपके जो लॉसेस है वो कभी कभार बड़े बड़े भी आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन आपका पूरा जो ट्रेड हिस्ट्री देखने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि आपका जो विन रेशियो है, वो जी विन सर। रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ जितने भी आपने जो सबसे ज़्यादा आपके जो ट्रेड जो क्लोज़ किए हैं वो ग्रीन में क्लोज़ किए हैं ना,
जो प्रॉफिट में ट्रेड किए वो सबसे ज़्यादा है, जो आपने लॉसेस में जो ट्रेड क्लोज किए वो बहुत ही कम है। एक चीज़ जो आपके ऊपर जो काम करनी चाहिए वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग के पीरियड में आप जो हाई कन्फर्मेशन ट्रेड सेटअप है, जो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के हायर टाइम फ्रेम को देखिए, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो आपका टारगेट हिट होने का जो सबसे ज़्यादा चांसेस है, वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ आपको काम करना चाहिए लॉट साइज़ मैनेजमेंट के ऊपर। वो क्यों नेसेसरी है पता है? जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हो, आपका अभी तो ये तो डीमो अकाउंट है, लेकिन जब आप एक किसी अकाउंट पे काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक लॉट साइज़ मैनेजमेंट काम करना ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरीके के कुछ MT4 MT5 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो देन आई डू रिकमेंड लॉट बाय रिस्क कर एक एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जो जिसके बारे में मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में पोस्ट भी किया था। मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगा। तो अगर आप MT4 या MT5 ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वो जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो आपके चार्ट पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप सी ट्रेडर या जो ट्रेडर लॉकर है उस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो आपको इनके इनबिल्ट ही जो रिस्क मैनेजमेंट का टूल है वो आता है। अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको खुद का मैनेज जो रिस्क है वो खुद का कैलकुलेट करके वो रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें जो आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और ऐसे भी कुछ ऐसे ट्रेड है जहाँ पे आपने लिटरली $0.08 $0.1 पे आपने एग्ज़िट मारा है। तो उस जगह पे क्या रीज़न था? क्या वो जगह पे सडनली आप पैनिक में आई थी? क्या वो ट्रेड ही ब्रेक इवन पे ट्रेड हुआ था? क्या हुआ था उस जगह पे? सर स्कैल्पिंग के हिसाब से मुझे फटाफट लेके फटाफट बंद करना था। अच्छा, 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 ओके, इसीलिए। ओके, बढ़िया। तो उस तरीके का कुछ रीज़न है तो चलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हो, कौन-सा भी एक अच्छा कन्फर्मेशन लेके, तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमारे हाथ में जो कंट्रोल में रहता है वो रहता है हमारा एसएल। जब आप जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया था कि उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप क्या कर सकते हो कि जो एक टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम भी मैंने उस पर्टिकुलर जो थ्योरी में बताया था कि आप हाई टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए, लो टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए, आपकी एंट्री कहाँ पे रहनी चाहिए, उसके हिसाब से। और हो सका तो आज जल्दी से जल्दी मैं आपको ये भी बताया था कि लास्ट टाइम में मैं रिवर्सल ट्रेड सेटअप का भी वीडियो उस कोर्स में अपलोड कर दूंगा। जी और इस जगह पे जो भी एक पुल बैक की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके जो हाई लिक्विडिटी लेवल्स हैं उसमें आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि 1 आवर का कैंडल को देख के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप किस तरीके से मार्केट में एंट्री वगैरह ले सकते हो उसके बेसिस पर। हाँ जी सर। और आप क्या कीजिए कि स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप क्या कर सकते हो, 0.5 का हर एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लीजिए। और ये रिस्क लेके आप क्या कर सकते हो कि जो एक वीक का ट्रेड हिस्ट्री मुझे भेज दीजिए। आई जस्ट रियली नीड टू सी आपकी जो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से चल रहा है। ओके सर। क्यों उसके बाद क्या होगा कि तभी मैं आपको कुछ नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो गाइडेंस दे दूँगा। ओके सर। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए तो आते हैं लेकिन वो फॉलो अप नहीं करते। ओके। उनको ऐसा लगता है कि एक ही बार कोर्स ज्वाइन करने के बाद धड़ाधड़ अब वो जो कंप्यूटर में जो आपने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया तो प्रिंटर से पैसे छापने के लिए जैसे मिलेगा ना, उनका वैसी सोच रहती है, लेकिन ट्रेडिंग वैसा चीज़ नहीं है। नहीं तो मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। तो वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडर बनने का भी एक प्रोसेस है जो मैंने अपने वीडियो में प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे लोग जो फर्स्ट सेगमेंट से ही बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको एक डिसेंट एक साइड क्या बोलते हैं उसको, एक डिसेंट पैसा कमाना है या एक साइड हसल बना है ट्रेडिंग से, तो आपको उसकी जर्नी अंडरस्टैंड करके लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको आपके मेंटर से फॉलो अप में रहना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपका सॉल्यूशन कहाँ पे क्या निकल सकता है। और आपके मेंटर के साथ आप जिस तरीके से आप जो आपके जो भी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री आपने शेयर किया है और जो भी डाउट्स थे आपने पूछा है, उस तरीके से जब हर कोई स्टूडेंट करने लगेगा ना, देन ऑब्वियसली हर कोई स्टूडेंट को एक फ़ायदा होगा उसका। सो ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करके लेनी पड़ेगी। एंड हो सका तो आपकी जो एक ही दिन में 10-10 ट्रेड इनिशिएट करने का जो कंट्रोल है ना मैम, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए।
जी, जी। स्टार्टिंग के दिन में क्या रहता है कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी स्टडी कितनी अच्छी चल रही है मार्केट में। आपकी जो ओके, एनालिसिस है, वो एनालिसिस किस तरीके से चल रही है, वो बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, बाद में जब आप इसके ऊपर जब आपको समझ में आता है कि कौन-सा एंट्री अच्छा रहेगा, कौन-सा एनालिसिस आपको अच्छा रहेगा, देन आप क्या कर सकते हो आने वाले दिनों में ऑब्वियसली आप एक हाउसवाइफ हो, तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो आप अपनी जो ट्रेडिंग का जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हो। 4-5 ट्रेड आप आराम से एक दिन में कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। ओके लेकिन सर। लेकिन एक ही दिन में 10-10, 20-20 ट्रेड मत कीजिए, वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। हाँ, एक ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ें ठीक है। जी सर। ओके मैम, बढ़िया। तो अगेन अगेन इसके बाद और आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस। नहीं सर, आपने क्लास में सब बताया है सर एक्चुअली। ओके, बढ़िया। सो जो यूजुअली बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो ट्रेडिंग कोर्स तो जॉइन कर पाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो खुद से करने के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली हम भी क्या करते हैं कि हम प्रोसेस बताए थे, इस तरीके का कुछ प्रोसेस रहता है, इस तरीके से आपको भी करना रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि कहाँ पे तो कुछ अटकेंगे ना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आपको मेंटर को पिंग करो। आप यहाँ पे स्ट्रक हुए हैं और आपको यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए। ऑब्वियसली हम यहाँ पे आपका हेल्प करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ से वो होप ही छोड़ देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक डिसेंट एक मार्केट में लंबे रेस में अगर आपको इसमें घोड़ा बनना है ना, तो ऑब्वियसली आपका और मेंटर का कनेक्शन अच्छा रहना चाहिए, तभी आप एक डिसेंट यहाँ पे मार्केट में लंबे टाइम तक रह सकते हो। तो ठीक है रत्ना मैम, आप थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल फीडबैक, और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ट्रेड हिस्ट्री जो आपने दिया था यहाँ पे। और मैं सीरियसली बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने अपना ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की है, श्योर शॉट आप आने वाले दिनों में कुछ अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे जस्ट बाय फॉलोइंग द डिसिप्लिन। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो देन आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और आप वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स कर सकते हो। तब तक जी के सर। लिए हैव अ थैंक यू हैप्पी। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। ओके, तो चलो गाइस, अगर आपके भी कुछ डाउट्स होंगे तो देन आप आपके वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हो। तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।